किसी को पूछो भैया क्यों कमाते हो, तो वो बड़े घूर के जवाब देगा, क्या बोल रहे हो, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अच्छा, एक बात समझ में आई कि खाने के लिए कमाते हो। फिर उस व्यक्ति को पूछो कि भैया क्यों खाते हो सकता है वो गुस्सा भी हो जाए, आप इंसान हो क्या, अगर खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। ठीक है, समझ में आ गया, जीने के लिए खाते हो। उसको पूछो क्यों जी रहे हो। कई लोग सर खुजलाने लगेंगे, क्यों जी रहे हैं, फिर धीरे से बोलेंगे जी नहीं रहे, जीना पड़ रहा है। भाई क्यों जीना पड़ रहा है, इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मौत नहीं आती है। अब याद रखो, अब ऐसा व्यक्ति समाधि को समझ पाएगा, ये शास्त्र की ऊंचाई को समझ पाएगा, जिसको मजबूरी में जीना पड़ रहा है। और कई लोग तो प्लीज अन्यथा मत लगाइएगा, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि महाराज क्या करें, शांति से जीने नहीं देती है, सुख से रहने नहीं देती है, हम मरना चाहते हैं लेकिन करवा चौथ करती है। अब उनको क्या जवाब दें, यहां एक प्रश्न नहीं है। बेचारे लोग बहुत सारे ना, वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं ना कि वो कभी कभी, अभी मैं उन जगह का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है मीडिया का माहौल है और वो सुन रहे होंगे, वरना तो मैं जब एक जगह कहीं कथा कर रहा था तो बहुत बड़े अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, ये बड़े लोग अधिकारी है ना उन जमानों में। अब मुझे वो कहते महाराज जी हमारे ज़माने में तो बहुत छोटी उम्र में पाणी ग्रहण हो जाता था, अब ये 8वीं पास है और मैं एक इतना बड़ा अधिकारी, अब सेवानिवृत्त होके हम लोग साथ रहने लगे घर में। अब महाराज जी आपको क्या बताऊं, ये सारे दिन मेरे को ऐसा सिखाती रहती जैसा मैं कुछ नहीं जानता हूं। अब बताओ आप, ये 8वीं पास और मैं इतना बड़ा अधिकारी। तो मैंने कहा भाई मुझे ये क्यों बता रहे हो आप। अब बेचारा वो सुन रहा होगा ना तो वो समझ जाएगा कि महाराज ने मुझे टारगेट कर दिया है। कभी कभी बुजुर्गों की एक शिकायत मेरे पास आती है कि महाराज जी पता नहीं हम लोग सब कुछ करते हैं, सब कुछ जीवन अच्छा से निकल जाता है, लेकिन बुढ़ापे में जाकर जब अपने साथ रहने वाले लोग जब हमारी उपेक्षा करते तो बड़ा अपमान लगता है। बुजुर्ग हो जाते हैं, अब कोई उसको कोई भाव नहीं देता है, घर के किसी कोने में बैठा रहता है, उसको कोई नहीं पूछता है ऐसा। और कोई अगर वो थोड़ा भी बोलना चाहे तो जो उसके साथ रही है ना, जो 8वीं पास है और जो अधिकारी को रहने दो जी, आपको कुछ नहीं आता है बोलना, अब चुप रहा करो। तो उसको बड़ा हो, उसको क्योंकि वो अधिकारी रहा है, लेकिन अब वो जा भी नहीं सकता क्योंकि काया का भी एक अवस्था ऐसी हो जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, परिवार में जो बुजुर्ग बैठे होते हैं ना, उनका अपमान मत करो, उनका थोड़ा स्वाभिमान का ध्यान रखो। माँ जो होती है ना, बूढ़ी माँ जो होती है ना, वो पैसों की भूखी नहीं होती है, वो पदार्थ नहीं चाहती है, वो प्रेम चाहती है। सच में इस दुनिया ने ना माँ को समझने में बहुत गलती की है। हम लोग भले ही कितने भी संपन्न हो गए, एक जमाना था कि लोग माँ बाप की सेवा को संपत्ति समझते थे। आजकल के लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है कि लोगों ने संपत्ति को माँ बाप मान लिया है। भगवान ना करे, लेकिन एक अवस्था में जाकर उनको बहुत आदर मिलना चाहिए। उनके घर के बुजुर्ग जो है ना, बहुत प्रसन्न होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं वो गलतियां करना भी चाहते हैं ना, तो भी उनसे गलती प्रकृति नहीं होने देती है, उनका भाग्य उनसे गलत नहीं होने देता है। मैं उनको भगवत कृपा पात्र कहता हूं। ईश्वर के जो कृपा पात्र होते हैं ना, वो गलत करना चाहते हैं तो भी उनकी प्रकृति उनसे गलत नहीं होने देती है। पता नहीं कौन है जो रोकता है उसको पतित होने से। कोई तो है जो मेरे हक में प्रार्थना करता है। ये प्रार्थनाएं बहुत काम आती हैं। अस्तित्व के मूल में जब आप जाओगे तो आप पाओगे कि ये संसार संकल्प से बना हुआ है। इसे संकल्प की शुद्धि होनी चाहिए।